लेफ्टिस्ट पत्रकार किस तरह से हिंदुओं का ब्रेन वॉश करते हैं उसका एक उदाहरण देखिए। ये हैं दिलीप मंडल, लंबे समय से वामपंथी पत्रकारिता में रहे हैं, द प्रिंट में काम किया है और ऐसे कई न्यूज एजेंसीज में काम किया है जो मोदी के अगेंस्ट बोलते हैं और मोदी के खिलाफ ही चीजें छापते हैं। और ये लंबे समय तक हिंदू देवी देवताओं का मजाक भी उड़ाते आए, उनके खिलाफ भी बोलते आए और एक टाइम पर ये कहते थे कि सरस्वती माँ को मैं विद्या की देवी नहीं मानता। हाल फिलहाल में ट्वीट करके इन्होंने कन्फेशन किया कि भाई 2020 के आसपास मैंने जानबूझ करके एक काल्पनिक कैरेक्टर गढ़ा था जिसका नाम था फातिमा शेख और ये बताया था कि भारत की पहली मुस्लिम लेडी थी जो टीचर थी और इन्होंने ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर के काम किया था और समाज सेवा में बहुत योगदान दिया था। अब इनका कहना है कि ये काल्पनिक कैरेक्टर था, मैंने जानबूझ के गढ़ा था ताकि हिंदुओं का कॉन्फिडेंस गिराया जा सके। इस कैरेक्टर के बारे में ना तो इतिहास की किसी किताब में दर्ज है, ना बाबा साहब अंबेडकर ने बताया है, ना कहीं बताया है। ऐसा ये खुद कह रहे हैं। बोले मैंने जानबूझ करके एक ऐसा स्केच भी तैयार करवाया जिससे लोगों को लगे कि हाँ ऐसा कुछ रहा होगा और फिर ये चीज बाद में विकिपीडिया पे भी आई थी और लोग ये मानने लगे थे कि फातिमा शेख कोई रियल कैरेक्टर है। साथियों, केवल ये एक चीज नहीं है, न जाने ऐसी कितनी चीजें हैं जो काल्पनिक तौर पर इस देश में तैयार की गई हैं जिससे हिंदुओं को नीचा दिखाया जा सके। जैसे जातिवाद, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी लेकिन जातिवाद लाया गया। जैसे साउथ इंडिया में ब्रेस्ट टैक्स के बारे में आपने सुना होगा, कुछ फोटो दिखा करके बताया जाता था कि लोगों से टैक्स लिया जाता था क्योंकि ऊपर के कपड़े नहीं पहनते थे वो, जबकि ये सच्चाई नहीं थी, ये भी एक प्रोपेगेंडा था। ऐसे ही केरल के बारे में बताया जाता है कि भाई वामपंथी जब से वहां पे आए हैं लिटरेसी रेट 100% हो गई है, जबकि आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो केरल, गुजरात, बॉम्बे जैसे स्टेट्स आजादी से पहले ही बहुत ज्यादा लिटरेट थे। लेकिन ये वामपंथी कभी नहीं बताएंगे। आप कभी भी अपनी संस्कृति की बात करेंगे, अपने मंदिर बनाने की बात करेंगे तो वामपंथी लोग आपको ऐसे तर्क देंगे कि इससे अच्छा तो एक अस्पताल बना लो, इससे अच्छा तो एक स्कूल बना लो, अरे तुम्हारा धर्म तो ऑर्थोडॉक्स है। इस तरह की बातें करी जाती हैं। और हाँ, कभी भी रामायण और महाभारत की चर्चा होती है तो बोला जाता है हिंदू माइथोलॉजी। माइथोलॉजी का मतलब होता है मिथ, यानी कोई कोरी कल्पना या झूठी कहानी। माइथोलॉजी जैसा एक झूठा शब्द केवल हिंदू इतिहास के साथ ही जोड़ा जाता है। कभी आपने नहीं सुना होगा क्रिश्चियन माइथोलॉजी, कभी आपने नहीं सुना होगा इस्लामिक माइथोलॉजी। ये सिर्फ हिंदू माइथोलॉजी शब्द यूज किया जाता है ताकि हमको और आपको ये लगे कि भाई हमारी रामायण महाभारत तो काल्पनिक थी।